अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि 3 मार्च जो है आखिरी तारीख है। टेट के जो इम्तिहान होने वाले थे, जो हो रहे थे, वो आज जो है ख़त्म हो चुके हैं। और 22 फरवरी से जो शुरू हुए थे, एक माहौल था, एक जो है शिक्षक भर्ती के इम्तिहान का, उसको लेकर बहुत चर्चे थे। अब तमाम चीज़ें तो अपने को पता चल गई कि भाई एग्ज़ाम ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन एक्चुअल में जैसा अगर मैं बात करूँ कि हमको शिक्षक भर्ती की प्रोसेस को जानने के लिए, जैसा मैंने कहा था कि आपका एक भी सवाल बाकी नहीं रहेगा आज के इस वीडियो के जरिए। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं, कोई भी मीडियम वाला अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर वो शिक्षक भर्ती जिसने जो एग्ज़ाम दे चुका है जो अभी, उसका एक भी सवाल शिक्षक भर्ती से मुतालिक बाकी नहीं रहेगा। प्रोसेस कैसा होता है और क्या होता है एक्चुअल में शिक्षक भर्ती के अगले प्रोसेस में, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ शिक्षक भर्ती के टप्पे आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है बस, और कंप्लीट देखने के बाद में समझ लेना है कि आगे जो होने वाला है उस पर तय होगा हमारा जो भी इन या आउट या बाहर या अंदर, जिसको हम बोलेंगे। हम अभी से कोई भी कयास, कोई भी अंदाजे लगा नहीं सकते। तुम देख रहे होंगे जनरली नॉर्मलाइजेशन के बारे में वीडियोस आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये अभी की प्रोसेस है। लेकिन मेन चीज़ जो है, अभी ट्रेलर चल रहा है। ये शिक्षक भर्ती का पूरा जो पेपर हुए, ये ट्रेलर है। अभी पिक्चर अभी जो है बाकी है मेन। तो कोई भी देख रहा हूँ, कोणताही मराठी माध्यमचा विद्यार्थी जर अभियोगिताधारक जरा व्हिडिओ बघत असेल तर त्यांना, मला खात्री आहे की त्यांना या व्हिडिओद्वारे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया आणि पुढील जे टप्पे आहेत त्या बाबतीत संपूर्ण 100% मला खात्री आहे की संपूर्ण माहिती तुम्हाला मी देणार आहोत या व्हिडिओत। आणि जर तुम्ही हे पूर्ण व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला माहीत होणार आहे की पुढील टप्पे कोणते आहे। ठीक है, तर तुम्हाला हा वीडियो पूर्ण बघावा लागणार आहे। हिंदीत जरी असला तरी तुम्ही समझू सकता है हिंदी में। तो आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है उर्दू मीडियम वालों से कि शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को समझ लो। पहले इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे और आपको पूरा देखना है वीडियो। देखो, सबसे पहले अभी हमने एग्जाम दे दिया, आज एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है, आज 3 मार्च को एग्जाम खत्म हो गए। अब एक्चुअल में जो है, जैसा तुम्हारे दिमाग में जो बातें बैठी है कि भाई कम मार्क आए, ज्यादा मार्क आए, क्या आते, कैसे आते, जो भी ये चीज़ें अगले टप्पे में पता चलेंगी तुमको कि एक्चुअल में तुमको मार्क क्या है और नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला वो यूज़ करता है। एमबीबीएस के पास क्या ऐसा जो है तरीका है नॉर्मलाइजेशन का कि वो यूज़ करता है। ठीक है, तो उसमें परसेंटेज और परसेंटाइल होता है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें छोड़ दो। अब ये तमाम चीज़ें होने के बाद में पहले टप्पे पे आएंगे तुम शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने के बाद में टेट के मार्क्स का पता चलना है, टेट के रिजल्ट का पता चलना है। यहाँ पर तुमको रिजल्ट पता चलेगा। रिजल्ट की बात ऐसी है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो दिमाग में बिठाना है तुमको और समझना है। अब ये जो रिजल्ट की बात ऐसी कि 5 मार्च को, यानी कि इतवार के दिन ये रिजल्ट देने वाले हैं। ऐसा इससे पहले बार बार उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को हम रिजल्ट घोषित कर देंगे अगर मैं हवाला दूं कोर्ट के ऑर्डर का तो। लेकिन 5 को नहीं भी हुआ तो इंशाल्लाह जो है 10 तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे बोल के उन्होंने एक बार और रिपीट किया है इस जुमले को। अब इसके अंदर जो है यहाँ तुमको टेट के मार्क्स पता चलेंगे। यहाँ सिर्फ तुमको मार्क्स पता चलेंगे। यहाँ पर आकर मार्क्स पता चलने के बाद तुमको टेंशन में आना नहीं है या टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये मार्क पता चले, यहाँ कुछ भी तय हुआ नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहला टप्पा तुमको मार्क्स पता चलने के बाद में है। एक्चुअल में असल टप्पा जो है यहाँ पर होता है। तुम अक्सर पूछते रहते कि कितनी जगह आएंगी, कितनी जगह आएंगी, 30,000 में से कितनी रहेंगी वगैरह वगैरह। यहाँ पर होता है वो टप्पा दूसरे नंबर का, एडवर्टाइजमेंट एंड पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जाहिरात। दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याला जाहिरात येणार पवित्र पोर्टलवर। अब ये जाहिरात में जो है तुमको क्या देखना होगा एडवर्टाइजमेंट में, इसमें क्या होगा, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल, अनुदानित, विना अनुदानित, ये तमाम टाइप की जाहिरात एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी। आता या अनुदानित, मराठी माध्यम जे अभियोगिताधारक जर बघत असेल माझा हा व्हिडिओ, तर अनुदानित, विना अनुदानित हे तुमच्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला जे आहे, जे प्रायव्हेट संस्था असतात त्यांचे पण जागा येतात, पण ते जास्तीत जास्त प्रमाणात 9वी ते 12वीच्या, म्हणजे 9वी ते 12वीच्या लेवलवर येतात। आणि अजून पण 1ली ते 5वी आणि 6 ते 8 वर पण तुमचे मराठी माध्यमचे प्रायव्हेटचे 100% अनुदानित किंवा कोणताही अनुदान असो त्यांना ते अपलोड करतात आणि त्याच्यात पण आपला सिलेक्शन होत असते। पण ते पूर्ण प्रक्रिया मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत तुम्हाला। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल, अनुदानित, विना अनुदानित, जो एडेड अनएडेड संस्था होते हैं वो तमाम की इस पर एडवर्टाइजमेंट आती है। ये हमको शो होती है पवित्र पोर्टल पे। ठीक है, अब पवित्र पोर्टल पर जब शो होंगे तो उर्दू मीडियम के लिए जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका का यहाँ तक जो है सीमित है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं उनको पवित्र पोर्टल लागू नहीं है बाय द रूल। ठीक है, तो जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका की ऑल मीडियम की जो है वैकेंसीज वहां पर शो होंगी जाहिरात में। अब यहाँ पर हमको करना होता है रजिस्ट्रेशन, जिसको हम पवित्र पोर्टल पे का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करने के बाद में अपने को एक जो है पवित्र पोर्टल पे जो भी आईडी होती है। आप देखो, एक बात मैं बार बार मैं बोलना चाहता हूँ खुसूसन, यार तुम उठे कि जब जो है हर साल में, मैंने 2 साल में देखा सर पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसा करना, अभी कर सकते क्या हमने जाके करना क्या वहाँ पे, यार दिल की कुछ भी बातें मार देते तुम लोग। तो वैसा नहीं रहता। जब भर्ती होती जब भी पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो एस्पायरेंट्स का, किसका, एस्पायरेंट्स का, जिन्होंने जो परीक्षा दिए है, जो भी दे चुके हैं और जो आप उसके लिए जो है फॉर्म भरना चाहते हैं उसका, उसके लिए रहता है यारो, तो उस पर जो है आईडी और पासवर्ड मिलता है। अब ये पूरी प्रोसेस होना बहुत जरूरी है तुम्हारी। ठीक है, अब ये जो दूसरा टप्पा है, जाहिरात दिखेंगी, जाहिरात को तुमको पूरा देखना है, पहले क्लियर देखना है। उसमें पूरी कास्ट वाइज, सब कास्ट वाइज, मीडियम वाइज सब कुछ दे देंगे वो, और उसमें 1ली से 12वीं की रहेंगी पूरी। अब 1ली से 12वीं में हो सकता है मे बी
एकदम मिनिमम से मिनिमम प्रमाण में जो है 9वीं और 10वीं की उर्दू मीडियम की जो है पिछले बारी में जैसे साइंस की 4-5 आई थी 9वीं से 12वीं की, और साइंस और मैथ्स मिला के 5-7 आई थी या 8-10 आई थी होंगी जो भी। जिला परिषद यवतमाड़ में जो है 2 साइंस के और 1 मैथ्स की थी, ऐसा जो है दिखी थी पिछले बारी में। इंग्लिश की 2 थी 9वीं 10वीं पर, लेकिन वहाँ पर उर्दू मीडियम पर जो है दूसरे कैंडिडेट मीडियम के मराठी मीडियम के कैंडिडेट ले लिए गए, क्योंकि वो एसटी पेशा की जगह थी, और एसटी पेशा का ऐसा रहता है कि वही कैंडिडेट होना मांगता है, उसके अलावा कैंडिडेट पेशा एसटी अलग है, एसटी कास्ट अलग है और एसटी पेशा क्षेत्र अलग है, तो वो पेशा की जगह थी, तो वहाँ 2 जो है मराठी माध्यम के ले लिए गए इंग्लिश पर। ठीक है, उर्दू मीडियम की 9वीं से 12वीं की जगह ऐसा समझ लो 10-15 आ सकती है, वो भी साइंस की और इंग्लिश की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात क्लियर करना चाहूँ, जिला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका पर जो वहाँ जगह शो होंगी वो रहेंगी अपनी, यानी कि 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं की। ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन में पूरी डिटेल्स पूछेगा वो, क्या क्या रहता क्या क्या है अपना सब पूछेगा वो, पूरा जो भी अपना ईमेल वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ एडिट का चांस नहीं होता, ये बात याद रखना। यहाँ पर ये पवित्र पोर्टल में जब तुम प्रेफरेंसेस डालते सिर्फ प्रेफरेंसेस के ही लिए खुलता है वो। अब ये तुमने एडवर्टाइजमेंट देख लिए, एडवर्टाइजमेंट के बाद में आता है तीसरा टप्पा प्राधान्य क्रम चॉइस लॉक का, यानी कि प्रेफरेंसेस लॉक करने होते हैं। प्रेफरेंसेस दिखते कहाँ है हमको, जो हमने वहां पर जो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा था वो रजिस्ट्रेशन के बेस पर हमारे खुद के जो है आईडी पर हमको हमारे प्रेफरेंसेस, यानी मेरे प्रेफरेंसेस सिर्फ मुझे ही दिखेंगे, ऐसा रहता हो। यानी कि कोई भी अपने प्रेफरेंसेस नहीं देख सकेगा, अपने प्रेफरेंसेस अपने को ही दिखते हैं। वो किस बेस पर प्रेफरेंसेस देता है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, टेट मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, मीडियम, कास्ट, सबकास्ट एंड क्वालिफिकेशन। ये बेसिस पर तुम्हारा जो चॉइस लॉक करने होते हैं, जो तुम्हारे आईडी पर आते हैं तुमको पवित्र पोर्टल पे, जो तुमने वहां पर डाले होंगे, तुम्हारा मीडियम, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी कास्ट, सबकास्ट और तुम्हारा क्वालिफिकेशन, ये तमाम चीजें मायने रखता है प्रेफरेंसेस कितने आते हैं हमको वो देखने पर। जाहिरात में हमको पता चल जाता है कि भाई इतनी वैकेंसीज आई, ओपन की इतनी, ओबीसी की इतनी वगैरह वगैरह। अब उसमें से छांट कर तुमको कितनी आती, यहां पर मायने रखता है, कहां पर प्रेफरेंसेस कितने शो करता है। अब यहां पर तुमको प्रेफरेंसेस शो करा तो वहां पर तुम्हारे मार्क भी देखेगा वो, तुम्हारे मीडियम भी देखेगा, कास्ट भी देखेगा, सबकास्ट भी देखेगा और क्वालिफिकेशन भी देखेगा, तभी वो तुमको जो है देगा। ऐसा नहीं कि भाई तुम ओबीसी कैंडिडेट हो तुमको 200 के 200 ऑप्शन तुमको आ गए, ऐसा नहीं। तुम ओबीसी में से है तो वो पोर्टल छाटेगा, ओबीसी में से कौन, ओबीसी में से महिला, तो महिला अगर तुमने वहां यस करे होंगे तो तुम महिला के तुमको जगह वो दिखाएगा। ठीक है, अब ओबीसी में से तुम अगर कोई भूकंपग्रस्त है, प्रकल्पग्रस्त है, तो तुम्हारे तुमको पूरे महाराष्ट्र के वैकेंसीज उर्दू मीडियम में तुम्हारे कास्ट और सबकास्ट के कितने हैं, तुम्हारे मार्क के हिसाब से तुम कितने के लिए एलिजिबल है, कितने प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल है तुम्हारे मार्क के हिसाब से, वो भी वो उसमें देगा। उसके बाद में सबकास्ट के हिसाब से और क्वालिफिकेशन। तुम बोलेंगे हमने तो भर दिए, क्या भर दिए, बोले 1ली से 12वीं का, लेकिन तुम्हारा वहां सीटीटी और टीटी दोनों भी तुम पास नहीं है, तुमने पहले ही उल्लेख करे। तुम बोले कि हमको सिर्फ 9वीं से 12वीं का जो ऑप्शन आए, तो तुम्हारे को क्यों नहीं आए, क्योंकि वहां तुम भले ही टीट है लेकिन तुम सीटेट नहीं है या टीटी नहीं है, इसलिए वो शो नहीं करेगा। अब यहां पर दिखेंगे तुमको ऑप्शन, जैसा कि मैंने बोला तुमको पूरे के पूरे नहीं आएंगे, सबको अपने अपने प्रेफरेंसेस आएंगे। मिसाल के तौर पर किसी को 50 आएंगे, किसी को 40 आएंगे। अब वो ऑप्शन के अंदर जो होता है कि जिला परिषद की भी वैकेंसीज होती है, तुम्हारे जो प्रेफरेंसेस आते हैं वो नगर पालिका के भी और महानगर पालिका के भी तमाम दिखते हैं, और 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं दोनों के बताता है, अगर तुम एलिजिबल है तो, नहीं तो नहीं बताता। जैसा कि तुम पहली भी टीईटी है, दूसरी भी है, और तुम ग्रेजुएशन भी है और डीएड भी है, तो तुमको 1ली से 8वीं की जगह बताएगा वो। अब यहां पर जो है तुमको पूरी वैकेंसीज दिख गई। अब यहां पर तुम्हारा खेल है दिमाग का। प्रेफरेंसेस मिसाल के तौर पर किसी को आ गए 30 प्रेफरेंसेस आ गए, जिसमें जिला परिषद के मिसाल ले रहा मैं 15 है, नगर पालिका के 7 या 8 है, और बाकी बचे हुए महानगर पालिका के हैं। उसमें 1ली से 5वीं के भी है और 6ठी से 8वीं के भी है। यहां होता है हमारा मेन चक्कर, मेन दिमाग लड़ाना पड़ता है। यहां तुम्हारे मार्क्स कितने भी हो, तुमको प्रेफरेंसेस आए तो तुमको लॉक करना होता है। प्रेफरेंसेस लॉक करते टाइम में ये बात याद रखना होगा कि हमको वहां कौन सा जिला, कितने जिले शो कर रहा है, कितने जिले में अपने को कौन से पोस्ट पर जाने का है। तो पहले नंबर पे जैसा कि तुमको 30 ऑप्शन दिए, तो तुमने जो उसमें से 1ली से 5वीं के जो है तुमको 10 ऑप्शन है, ऐसा 20 ऑप्शन है, सॉरी 20 ऑप्शन है। तो 1ली से तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ 1ली से 5वीं में है, तो तुम क्या, और जिला परिषद में है तो पहले नंबर पर, मिसाल के तौर पर जैसा पहले नंबर पर तुमको जैसा यहां डाल दिए तुमने, तुमको मार्क है 105 मार्क है। तुमने 30 ऑप्शन में से क्या करें, नहीं मेरा जिला अगर नहीं भी है तो मेरे बाजू का जिले में का जिला परिषद, 20 ऑप्शन तुमको जिला परिषद के है, तो जिला परिषद के तुमने 20 की 20 शुरुआत में तरतीबवार डाल दिए। 1ली से 5वीं के 15 ऑप्शन है तो 15 बराबर डाल दिए। फिर तुमको लगता है कि इसके बाद मुझे 6ठी से 8वीं के होना, 6ठी से 8वीं में तुम दूर दूर के बहुत है तुमको ऑप्शन, मिसाल के तौर पर जिला परिषद में, तो तुम क्या करेंगे, बराबर वो 6ठी से 8वीं के भी जिला परिषद के डाल देंगे। नगर पालिका और जिला परिषद मिला के 1ली से 5वीं के ऑप्शन डाल दिए तुमने। अब 6ठी से 8वीं में जो है तुमको जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसा करते करते लास्ट में 30वें नंबर पे 20 के बाद से ऐसे डाल देंगे तुम जो बहुत दूर दूर के आ गए, वो हमको मिलना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर ये 20 नहीं मिले तो 21वां मिल जाता, हो ऐसा रहता उसमें। तो यहां तुम्हारा लॉक हो गया, और ऐसे ही मैंने जैसा बोला वैसा वो लॉक करने के बाद में तुम, अब ये तुम्हारा फाइनल लॉक रहता, उसके बाद में तुमको कोई चांस रहता नहीं। मराठी मीडियम का जो मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ, जो अभियोगिता धारक है, तो मराठी मीडियम वालों के लिए मैं ये बात बता दूं की तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला 1ली ते 5वी, 6वी ते 8वी या 2 स्तरावरचे ऑप्शन जे असतात प्राधान्यक्रम, हे तुम्हाला प्रायव्हेट ॲडेडचे पण येतात, म्हणजेच खाजगी संस्थांचे पण येतात। कारण
महाराष्ट्रातील बहुत म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणात तर नाही, कमीत कमी प्रमाण आहे त्याचा, पण ते पवित्र पोर्टलला आपले स्वतःचे जे आहे वॅकन्सीज टाकतात आणि 100% जे अनुदानित किंवा अनुदानित वगैरे जे असतात 80% वगैरे, त्यांना वाटते की आपण टेटद्वारे घ्यावी ही जी शिक्षक भरती आहे आपली, ते स्वतः न घेता त्यांना पवित्र पोर्टल लागू आहे तर ते याच्यात जे आहे पवित्र पोर्टलला आपल्या वॅकन्सीज अपलोड करतात आणि तुम्हाला ते पण प्राधान्यक्रममध्ये प्रेफरन्सेसमध्ये दिसतात, जे जागा आहे कोणते खाजगीचे. आता तुम्हाला जर त्यामध्ये इंटरेस्ट नसेल, ते एकदम ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मेरिटवर घेतात ते. असं नाही की एकदम तुमच्या मनात शंका येत असेल की ते म्हणजे काय दुसरा काही पद्धत असते का त्यांची, तर ते नाही, बिलकुल पण नाही. 1ली ते 12वीचे तुम्हाला जर ऑप्शन आले, तुम्ही इलिजिबल असले, पात्र असले, तर तुम्हाला मराठी माध्यम जे आहे विद्यार्थी आहे किंवा अभियोग्यताधारक आहेत, तुम्हाला जे आहे खाजगी संस्थांचे पण ऑप्शन येतात. पण तुमचा इंटरेस्ट त्याच्यात आहे का, किंवा तुम्हाला म्हणजे 40 ऑप्शन आले तर 40 ऑप्शनमध्ये तुम्हाला संस्थांचे 10 आले, तर ते 10 मध्ये तुम्ही जास्त इंटरेस्टेड नाही, म्हणून तुम्ही जे 30 जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकाचे जे ऑप्शन असतात ते पूर्वी टाकायचे आणि नंतर शेवटी म्हणजे 20-30 आले तर 20 पूर्वी जे ZP नगरपालिका आणि महानगरपालिकाचे टाकून द्यायचे आणि नंतर 21 पासून जे आहे शेवटी 10 ते खाजगी संस्थांचे टाकायचे. पण तुमचा जे सिलेक्शन जरी झाला तुमचा, तर ते फक्त मेरिटच्या बेसवर होते आणि जे मुलाखतवाली जे असते, जे विथ इंटरव्यू, तिथं इंटरव्यूद्वारे तुमची भरती होत असते. टॅटच्या मार्क्सची तिथं वैल्यू नाही. मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ उर्दू मीडियम वालों को कि आपको जो है इसलिए नहीं आएंगे प्राइवेट संस्थाओं की, क्योंकि माइनॉरिटीज को लागू नहीं है. क्या शिक्षक भर्ती कौन सी, पवित्र पोर्टल वाली, तो तुमको प्राइवेट के ऑप्शंस नहीं आएंगे, तुमको जिला परिषद, महानगरपालिका और नगरपालिका के ही ऑप्शन आएंगे. मैंने वहां पर प्रेफरेंसेस डालने का ये तरीका बता दिया. यहां तुम्हारा प्रेफरेंसेस लॉक हो गए. ये कौन से बेसिस पे आती है वो भी मैंने बता दिया. भाई चौथा टप्पा ये तुमने लॉक कर दिए पूरे होशो हवास के साथ. लेकिन ये तीसरे नंबर के टप्पे में और एक मेन चीज है, वो है तुम्हारी जो प्रिंट आती पवित्र पोर्टल में. जो तुम प्रेफरेंसेस लॉक करते तो तुम्हारी एक प्रिंट निकालनी पड़ती है उसमें से. वो प्रिंट पर अगर ऑनलाइन उधर से जैसा वाटरमार्क आता है, एक आता है सर्टिफाइड कॉपी और एक आता है ड्राफ्ट कॉपी. ये बहुत बड़ा मसला है. अगर तुमने प्रेफरेंसेस लॉक भी कर दिए और तुम्हारे कॉपी पर लिख कर आया ड्राफ्ट कॉपी, तो अभी भी तुम्हारा जो है प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हुए हैं और उस पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं आती. ड्राफ्ट कॉपी पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं आती. इसका मतलब कि अभी भी तुम प्रेफरेंसेस लॉक नहीं हुए, तुम अभी कंपटीशन में आए नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंसेस लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती. तो ये चीज सर्टिफाइड कॉपी और डिजिटल सिग्नेचर आती है वाटरमार्क के जैसी हर पेज पर वो रहती है, और वही सर्टिफाइड कॉपी सिलेक्शन के बाद में अपॉइंटमेंट के टाइम मांगी जाती है. सर्टिफाइड कॉपी याद रखना, पवित्र पोर्टल पर बार बार जो सूचना आएंगी अब वो चेक करना हमेशा. और मराठी में है बोल के उसको अवॉइड करो मत. तुम बोलते कि वो सूचना नहीं पढ़ने की सबसे गंदी आदत अपने बच्चों में, ठीक है. तो सर्टिफाइड कॉपी लिखकर आया तो ही समझो तुम्हारे प्रेफरेंसेस लॉक हुए, ये बात याद रखो. अब आ जाओ, ये पूरी चीज हो गई, सर्टिफाइड कॉपी निकाले वो संभाल कर रखना होती है. अब तुमने प्रेफरेंसेस लॉक कर दिए पूरे होशो हवास में, फाइनल सबमिट के बाद नो चांस होता है. इसलिए मैं बोल रहा प्रेफरेंसेस लॉक करते टाइम दिमागदारी करो. उसका और एक जो है पहलू दूसरा भी है प्रेफरेंसेस लॉक का, कि भाई किसको अहमियत दी जाती है, तो उस पर भी मैं आखिरी में बोलूंगा. फाइनल मेरिट यानी कि ऑल मीडियम की फाइनल मेरिट यानी कि सिलेक्शन लिस्ट होता है चौथा टप्पा. चौथे टप्पे में पूरे महाराष्ट्र की एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, ऑल मीडियम की, कास्ट, सबकास्ट और पूरे मीडियम की मिला के एक मेरिट याद आ जाती है. क्योंकि तुमने ये यहां पर जो लॉक करे, अब वो लॉक में से वो फिल्टर लगाकर छाटते हैं. मिसाल के तौर पर ये लॉक करे हुए में किसको कितने मार्क है अपने को मालूम नहीं रहता महाराष्ट्र में, लेकिन पवित्र पोर्टल में वो फिल्टर लगा के जो है पूरा सबसे ज्यादा मार्क वाला एक कैंडिडेट है, ABCD है, 4 कैंडिडेट है, सबसे ज्यादा मार्क जो है ए को है, तो ए वाले को 110 मार्क है मिसाल के तौर पे, तो उसने कौन से लॉक, उससे ज्यादा मार्क उर्दू मीडियम में किसको है क्या, ठीक है. तो वो पहले वो देखा जाता. सबसे ज्यादा मार्क अगर वो ए वाले के 110 है, तो 110 वाले ने क्या प्रेफरेंसेस डाला वो बहुत डिपेंड करता है. तुम्हारे मार्क्स भी ज्यादा रहे और तुमने तरजीह किस चीज को दिए, प्राधान्य किस चीज को दिए, ये इसलिए तो पूछा जा रहा ना. ये है, मैं इसीलिए बोल रहा, ये बहुत होशो हवास का खेल है प्रेफरेंसेस लॉक करना. तो तुम्हारे टेट मार्क्स तो तुम मेरिट में तो रहेंगे, लेकिन तुमको कम मार्क रहो कि ज्यादा मार्क रहो, दिमागदारी पहले नंबर का प्रेफरेंस मांगने में करना पड़ती है. अगर तुमने अगर कम मार्क होते हुए भी अगर तुमने कोई एक चीज डाल दी, एक ऑप्शन डाल दिए और अगले वाले को ज्यादा है, लेकिन उसने वो ऑप्शन डाला ही नहीं, प्रेफरेंस मंगा ही नहीं, तो उसको ना मिलते हुए तुमको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए बोल रहा हूं मैं. तो ए वाले ने कितने मार्क लिया, 110 लिया. अगर वो सबसे ज्यादा है उर्दू मीडियम में ए वाला कोई कैंडिडेट है ABCD में से, तो उसको उसके हिसाब से जैसा वहां पर फिल्टर लगा के तय हो जाता है कि भाई 110 हाईएस्ट है, फिर लोएस्ट की तरफ आते हो, वहां तय नहीं हुई मेरिट, फिर लोएस्ट की तरफ आते, जितने जितने मिलते जाते. अब जहां जगह खत्म हो जाती कैटेगरी की, सब कैटेगरी की, तो वो लास्ट वाला कैंडिडेट जो बचता वो उसको मेरिट क्लोज बोलते हैं. यानी कि भाई आखिरी वाला एक मिल गया 80 या 75 मार्क वाला, तो 75 मार्क वाला लास्ट कैंडिडेट था, इसके बाद जगह बची नहीं बोल के वो 75 पर मेरिट लिस्ट क्लोज हुई, ऐसा इसमें समझ में आता है. लेकिन ओपन की
ओपन महिला की, ओपन के अलग अलग जो है उसमें कैटेगरीज होती है वो, ओबीसी, ओबीसी महिला, प्योर ओबीसी, ओबीसी भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, माजी सैनिक, ये तमाम की मेरिट लिस्ट अलग होती है, ये बात याद रखो। कैटेगरीज और सब कैटेगरी वाइज होती है, ऐसे ही तमाम मीडियम का होता है। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट में तुमको पता चल जाता है, एक पूरी लिस्ट आती है ऑल मीडियम की पूरे महाराष्ट्र की कि भाई ऐसे ऐसे तुमको मार्क है और तुमको ये जो है तुमने जो प्रेफरेंसेस डाले हैं उसमें से ये जिला तुमको मिला है XYZ। तुमने समझो 20 जिले डाले थे या 20 प्रेफरेंसेस डाले थे, उसमें तुम पहले में नहीं बैठे, दूसरे में नहीं बैठे, 10वें में बैठ गए, तो इत्तेफाकन 10वां बहुत दूर रहा, अब तुमको लेना ही पड़ता। अब यहां पर अगर तुमने लॉक करे हुआ जिला जो रहता, मिसाल के तौर पर तुम यहां लॉक करे हुए जिले में तुमको जो नजदीक के होना था वो नहीं मिले, तुम्हारे से ज्यादा मार्क वालों ने अगर वहां ऑप्शन डाले होंगे तो ठीक है, अब तुमको मिल गया 10वें 12वें नंबर का जिला, तो वो तुमको लेना ही पड़ता अगर तुमको नौकरी करनी है। अगर तुम नहीं लेते हैं तो तुम्हारा इंतजार किया जाता, अगली डेडलाइन देते वो जो अगर जिला परिषद तुम्हारा कि भाई अमरावती में हो गया, मिसाल के तौर पे जिला परिषद कोई चंद्रपुर में हो गया, तुम्हारा जिला अमरावती है, अगर तुम बोल रहे क्या करना, जाना या नहीं जाना, तो ये अपने दिल पे अब नहीं रहता, एक डेडलाइन दी जाती है। वो डेडलाइन से पहले पहले अगर तुम हाजिर नहीं होते हैं, रुजू नहीं होते हैं, वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो तुमको वो गैर हाजिर की यादी में डाल देते हैं। ये बात याद रखो, कान खोल के सुन लो। तो यहां पर तुमको अगर जाना है तो ये मेरिट लिस्ट लग गई। इसके बाद का आता है टप्पा, जैसा कि तुम यहां दिख रहे वेरिफिकेशन का। यहां पर मिसाल के तौर पे तुमको जिला परिषद चंद्रपुर मिल गया, ऐसा एक मिसाल दे रहा हूं मैं, या कोई भी मिल गया XYZ, जिला परिषद नांदेड़ मिला, जिला परिषद यवतमाल मिला, चंद्रपुर मिला, हिंगोली मिला, तो यहां पर फिर उनके जो भी जिनका जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम रहता उनके नाम पर जैसा एक टिप आती है, एक वहां पर हिदायत आती है कि भाई नियुक्त जो भी तुम जो नियुक्त हुए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनके जो है वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाता है और एक तारीख दी जाती है कि ये तारीख से ये तारीख के दरमियान में आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको टप्पो टप्पो में बुलाया जाएगा। तो वेरिफिकेशन अगर ज्यादा बच्चे रहे तो 7-8 दिन चलता, कम बच्चे रहे तो 2-4 दिन में वेरिफिकेशन जो है खत्म हो जाता। वेरिफिकेशन का डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिफिकेशन के डब्बे में क्या होता है, अभी भी बोल रहा हूं मैं कि तुमको डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी रखना है। मराठी मीडियम वाले भी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो तमाम के तमाम ये बात ध्यान में रखो कि अब ये डब्बे में तुमको वेरिफिकेशन में क्या क्या करना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहली चीज सर्टिफाइड कॉपी जो तुमने प्रेफरेंसेस लॉक करे बाद जो निकाले थे, ठीक है, कौन सी सर्टिफाइड कॉपी, ये रजिस्ट्रेशन के बाद में जो सर्टिफाइड कॉपी आती है वो, ठीक है। तो ये पूरी ये पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी आती है, वो सर्टिफाइड कॉपी तुमको कंपलसरी होता है अपॉइंटमेंट के टाइम। और तुमने जो फॉर्म भरे थे टैट का, वो टैट का फॉर्म और सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीरीज शुरू होती है टैट के मार्क लिस्ट की। टैट की मार्क लिस्ट जो तुमको अभी मिलेंगी वो तीसरे नंबर पे, बाद में शुरू होता है एजुकेशनल और जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब तुम्हारे 10वीं मार्कशीट, 10वीं बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं मार्कशीट, 12वीं बोर्ड सर्टिफिकेट, डीएड का जो है रिजल्ट और डीएड का डिप्लोमा हो गया। इसके बाद में अगर तुम ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के मार्कलिस्ट 3 साल की और डिग्री कंपलसरी अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन पर सिलेक्शन होता है तो ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा बीएड है तो बीएड की मार्कशीट, बीएड की डिग्री ओरिजिनल वाली, इनके सबके जेरोक्स के बंच बना के रखने होते हैं। इसके बाद में अगर तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट पहली से 12वीं पे अप्लाई करे तो उनके लिए, उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जिसको महिला आरक्षण लागू है उनका महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें। इसके बाद में अगर तुम्हारे नाम में कुछ गलती है, अगर तुम्हारे नाम में मेजर मिस्टेक है, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में अलग है, कुछ अलग है, कहीं सरनेम नहीं है, ये तमाम चीजें बॉन्ड पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात याद रखो, इसको गैजेट ही कराना पड़ेगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, 31 मार्च 2023 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट निकलेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। जैसा कि पहले बोले, देखो फॉर्म की लास्ट डेट तक ही ये चांस रहता, लेकिन इन्होंने ज्यादा गड़बड़ी कर दिए थे इसलिए 31 मार्च का चांस दिए। 31 मार्च से पहले का ही कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल रहेगा। जो तुम्हारा फॉर्म मांगते हो सबसे पहले टैट का फॉर्म जो तुमने भरे थे, वो क्यों मांगते कि वहां तुमने क्या भरे थे वो चीजें चेक करने के लिए, कि वो बोलते कि भाई तुमने यहां डाले थे EWS, चलो EWS बताओ, तुमने यहां डाले थे जो भाई CTET है TET वो बताओ। हाँ, मैंने वेरिफिकेशन में CTET TET बोला नहीं, CTET और TET ये बहुत स्ट्रिक्टली चेक होते हैं। ये तमाम चीजें चेक होने के बाद में जो है तुमको पूरा फॉर्म के ऊपर से, टैट के फॉर्म के ऊपर से सर्टिफाइड कॉपी भी तुम्हारी लेते हैं वो, और ये तमाम चीजें। फिर डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स का बंच, सेल्फ जो रहता अटेस्टेड वाला, वो हर इसका जेरोक्स का बंच, 2-2 बंच तैयार रखने के, 3 भी रखे तो चलता। ये चीजें यहां पर हो गया। ये वेरिफिकेशन में तुमको ये तमाम चीजें फेस करनी होती है। आइन वक्त पे अगर तुम्हारा कुछ मिस्टेक आया, मेजर मिस्टेक दिखा, तो फिर वो गैजेट वगैरह के लिए चांस देते हैं। अगर वैलिडिटी की बात करूंगा तो वैलिडिटी का चांस देते हैं ऑन ड्यूटी, जरूरी नहीं है पहले होना, बाद में भी चांस मिल जाता है। तो ये चीजें वेरिफिकेशन में अपॉइंटमेंट लेटर के बाद में 1 साल का 6 महीने का चांस देते हैं वैलिडिटी लाने को। ओपन का EWS का तो मसला ही नहीं है। उसके बाद में आता है तुम्हारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर। अब अपॉइंटमेंट लेटर जब तुम्हारे हाथ में आता है तो अपॉइंटमेंट लेटर में तुम्हारे को जो है तुम्हारा सबसे पहली चीज जो है, मैं डॉक्यूमेंट में बोलना भूल गया, आधार कार्ड बहुत कंपलसरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें, ये आधार कार्ड के बेसिस पे तुम्हारी शालात ID बनती है, आधार कार्ड के बेस पर ही तुम्हारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर पर नाम आता है। तो ये चीजें, अगर कोई मिस्टेक है कुछ है तो उसको सब क्लियर करा लो, गैजेट बना लो, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें थी। अब
जो चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ें बाकी रही होंगी, तो ये बाकी ना रही इसलिए मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया। अब ये उर्दू मीडियम वालों ने समझ लेना होना कि ऐसी जो चीज़ है यही टप्पा है, ज़्यादा जंबल होने की जरूरत नहीं। तुम ये यहाँ तक जाने तक यहाँ पर तय होंगे तुम कि भाई तुम अभी लगे कि नहीं लगे। तुमको चाहे 50 मार्क रहो, अगर तुमको प्रेफरेंसेस आ रहे मतलब कुछ ना कुछ तुम एलिजिबल है, कहीं ना कहीं के तो भी जगह के लिए एलिजिबल है। मैंने मिसाल दिया 50 मार्क की, पेपर बहुत टफ थे इस हिसाब से मैंने बोला। और मेरिट यहाँ तय होती है, तुम तुम्हारे दिल से मेरिट तय मत करो। तुमको कोई ज्यादा मार्क लेने वाला आके बोल रहा तो हाव को हाव लगा के छोड़ दो उसको, तू महान है बोल के, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा तुम लेवल अपने आप का कमजोर मत समझो। 50 60 70 मार्क पे अगर तुमको प्रेफरेंसेस आ रहे तो लॉक कर दो यार। तो प्रेफरेंसेस लॉक करने की अगर मैं बात करूं, एक फास्ट में बता दूं, एक मैं जल्दी में बताना चाहता हूं कि प्रेफरेंसेस जब लॉक करते तो मिसाल के तौर पे ये तुम्हारे एक पोर्टल पर है, तुम्हारे आईडी पर तुमको क्या बता रहा है, वो प्रेफरेंसेस बता रहा है कि भाई इसमें जिला परिषद की भी है, नगर पालिका भी है, महानगर पालिका की भी है। अब तुमको यहाँ जो ये प्रेफरेंसेस देखना है पहले, और कच्चे तौर पे जैसा तुम्हारे दिमाग में बिठाना है कि भाई पहले नंबर पर मैं क्या लूँ। तुम्हारा एक तो जिला मिल गया तो पहले नंबर पर डालो, जिले का ऑप्शन वहां दिख गया, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला परिषद कोई भी रहो, अगर जिला दिख रहा तो डाल दो पहले नंबर। दूसरे नंबर पर जब हम ऑप्शन डालते तो अब ये तुमने तुम्हारा जिला डाले, लेकिन तुम्हारे जिले में से तुम्हारे से ज्यादा मार्क वाला भी अगर एक नंबर डालता हूं तो तुमको नहीं मिलेगा, ये बात भी पक्की है। फिर ये नहीं मिला तो चलो भाई जान दो, ZP नहीं तो नहीं मिला, दूसरे नंबर पे नगर पालिका डाल दिया अपने जिले की कोई ना कोई, उसके बाद में तीसरे नंबर पे। ऐसा करते 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 तुम जाएंगे 30 ऑप्शन है तो 30वें ऑप्शन तक। 30वें ऑप्शन पे मिसाल के तौर पे तुमको आखिरी के 10 जो मिले वो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, सातारा, पुणे, नासिक, मुंबई ऐसे चीज़ें मिल गए, तो वो लास्ट के 5-10 इसमें डाल देने के। अब ये 20 में से सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अपना है जिधर कोकण पट्टा, पश्चिम महाराष्ट्र पट्टा और मुंबई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वैकेंसीज, देखो वैकेंसीज जो तय होती है जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं रहती वैकेंसीज आने की बात। वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर द महाराष्ट्र हर मीडियम की ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आने के लिए बिंदु नामावली, रोस्टर जिसको बोलते हैं हम, बिंदु नामावली, संच मान्यता और जो है बाकी की जो प्रोसेस है आधार की फिलहाल में जैसा बताई जा रही है कि आधार कंपल्शन है पूरे 100% करना। तो ये चीजें बहुत डिपेंड करती है। तुम बोल रहे होंगे कि 4000 खाली है उर्दू मीडियम की, लेकिन उसमें से कितनों की बिंदु नामावली, कितनों के रोस्टर और कितनों की संच मान्यता कंप्लीट है ये भी देखा जाता है। अगर मैं बात बोलूं ये जो भर्ती हो रही है तो 2021 के संच मान्यता पर, नियर अबाउट 2021 के संच मान्यता पर 2023 की भर्ती होंगी, ऐसा मेरा जहां तक कयास है। तो वो संच मान्यता में जिसने भी अपनी जगह वैकेंट बताया होगा अपने स्कूलों में, वहां टीचर मिल जाएगा। अभी आधार का जो लोचा आया, आधार का तो ऐसा बाकायदा बताया गया है जहां तुम्हारे पास 200 भी बच्चे हैं और लेकिन तुम्हारे पास आधार अवेलेबल सिर्फ 100-150 है, तो 50 बच्चे मतलब है भी तो काउंट नहीं होंगे, ऐसा सीधा सीधा बताया, यानी टीचर मिलेगा नहीं, सीधी बात है। तो ये टेक्निकल चीजें बहुत मायने रखती है। वो 3000 खाली रहने दो कि 4000 खाली रहने दो, उर्दू हो कि मराठी हो कोई भी मीडियम की, ये चीजें है। तो यानी 30,000 अगर वैकेंसी आती है अब भी महाराष्ट्र में, तो मैं बोलता हूं उर्दू मीडियम की 2000 से 2500 वैकेंसी आएंगी। इसलिए मैं बोल रहा ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। हर कोई जो यहाँ पर अगर इसी बारे में अगर सोचता रहेगा तो कोई हासिल नहीं है उसका। तो मैंने बोला कि जब तुम प्रेफरेंसेस लॉक करेंगे और जब मेरिट लिस्ट आएंगी तब तुम इन्हें आउट होंगे। बाकी आज की वीडियो के जरिए मैंने बहुत सी चीजें क्लियर करा हो, मुझे उम्मीद है कि पूरा आधे घंटे का वीडियो आप देखेंगे और देखने के बाद में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक पूरी मालूमात आपको कैसी लगी, और मेरे कमेंट बॉक्स में बताकर आप अपने दोस्तों में खुसूसन शेयर करें ताकि उनको भी ये बेसिक मालूमात जो है पता चले। अदरवाइज ऐसे वीडियो के साथ हम और भी जो है आगे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी अपडेट्स के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी, उर्दू मीडियम वालों को सब्सक्राइब करने लगाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।